Hello everyone and welcome back to our channel JK Alerts. So I hope you are doing well and I had started a topic speed, distance and time, and in my previous video I had discussed some basic concepts of this topic, and in this video I will discuss some problems related to those concepts. So let's start the video. So आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है वो है कि स्पीड ऑफ B इज 40% मोर देन A, कि जो A की स्पीड है उसके कंपैरिजन में बी की स्पीड जो है वो 40% ज्यादा है, और बी की जहां पे स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, और फिर उसने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इज 6 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस। आपको क्या गिवन दे रखा है कि आपको ए और बी की, एक तो बी की आपको स्पीड दे रखी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, और वहां पे ये बता दिया गया है कि स्पीड जो बी की स्पीड है वो ए के कंपैरिजन में 40% ज्यादा है। नेक्स्ट लाइन में आपको ये गिवन है कि इन दोनों ने जो टाइम लिया है उनका जो डिफरेंस है वो 6 और है। तो आपको पूछा है कि डिस्टेंस बताना है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने कल 3 कंसेप्ट पढ़े हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली रिलेशन होता है, और जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ इस क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज को समझो तो आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे गिवन क्या है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट रखा गया है कि टाइम कांस्टेंट रखा गया है। यहाँ पे अगर आप सेकंड वाली लाइन को पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे सेम डिस्टेंस तो नहीं लिखा है, बट आप इस लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो है ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब ये जो दोनों बॉडीज हैं ए और बी ये सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, और जब डिस्टेंस सेम हो मतलब कांस्टेंट हो तो स्पीड जो होता है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि जो बी की स्पीड है वो 40% ज्यादा है ए से। तो आपने परसेंटेज वाले चैप्टर में आपने जतिन सर से पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज 40% ज्यादा होती है तो हम उसका 140% निकालते हैं। तो यहां से हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बी की स्पीड है वो 140% है ए की स्पीड से। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बी की स्पीड दी हुई है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे मैं बी की स्पीड यहाँ पे पुट कर रहा हूं वैल्यू, और ये 0 0 कैंसिल, ये 7 और ये 5, 7/5 और स्पीड ऑफ बी ए। तो यहां से अगर हम निकालें तो ए की स्पीड आई 50/7, और अगर मैं रेशियो निकालूं ए और बी की तो वो आएगी 50/7:10, और रेशियो आ जाएगी। अब आपको पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 7 है, तो इसका आप एलसीएम लेंगे 7 7 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 70, तो रेशियो बन जाएगी 5:7। और हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो हम टाइम की रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम की जो रेशियो आएगी वो इनवर्स होगी, दैट इज 7:5 होगी। अब इससे आपको ये वाली जो चीज जहां पे मैं जो करके दिखा रहा हूं ये आपको माइंड में करनी है, ये तो मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, बट वरना पेपर में जब भी आप करोगे तो ये चीजें तो आपको स्किप करनी है ना। आपको पता है जब ए और बी की रेशियो आपको पता है 5:7 है, तो आपको लिखने की क्या जरूरत है, टाइम की रेशियो हो जाएगी 7:5। अब आप देखोगे रेशियो के हिसाब से इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 है, इन दोनों में जो डिफरेंस है टाइम का रेशियो के हिसाब से 2 है, बट असली में जो डिफरेंस दिया हुआ है इन दोनों के बीच में वो 6 है। तो 2 = 6 हो गया, तो 1 = 3 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, डिस्टेंस निकालना। तो आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड भी पता होना चाहिए और टाइम भी पता होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें स्पीड तो पता है क्योंकि बी की स्पीड तो उसने पहले से ही गिवन दी हुई है और ए की स्पीड हमने निकाल ली है। तो आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है ये, आप बी का टाइम निकालना चाहते हैं तो बी का निकालिए, ए का निकालना चाहते हैं ए का निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि डिस्टेंस दोनों ने सेम ही कवर किया है। तो यहाँ पे मैं 5 की वैल्यू निकालने वाला हूं, तो 5 की वैल्यू आई 15। इट मींस टाइम जो बी ने लिया है वो 15 और लिया है। अब और मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो मुझे स्पीड बी की दी है वो 10 किलोमीटर पर आवर दी है। इट मींस जो टाइम बी ने लिया है वो 15 और लिया है। अगर
टाइम बी ने 15 और लिया है, तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैं बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। बी की जो स्पीड है वो दी हुई है 10 और डिस्टेंस मुझे निकालना है और ये 15, तो यहाँ से डिस्टेंस जो आएगा वो 150 किलोमीटर आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ए से निकालना था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप क्या कर सकते थे, 7 की वैल्यू निकाल सकते थे। 7 की वैल्यू आनी थी 21 और आपने देखा होगा कि स्पीड दी है 50/7, टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 7 3 21 होता है, 53 150, तब भी यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट ही आना था, दैट इज 150 ही आना था। पहले वाले केस में भी 150 आया है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। ये चीज जो मैंने यहाँ पे की है ये जस्ट समझाने के मोटिव से की है, आपको ये माइंड में कैलकुलेशन करनी है। आपको पता है कि बी की जो स्पीड गिवन है और उसमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि बी की स्पीड 40% ज्यादा है ए से, वो इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप इस कंडीशन से ए की स्पीड निकाल सकें। और जब आप ए और बी की स्पीड निकाल सकेंगे तो आप उनकी रेशो भी निकाल सकेंगे। और आगे आगे जो लाइन गिवन है इस क्वेश्चन में उसमें हमें ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो टाइम जो होगा वो इनवर्स हो जाएगा। और इस कंडीशन से जो इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस है 6, इस कंडीशन से हम अपनी जो हमें गिवन दिया हुआ है कि हमें वो सॉल्व करना है वो हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और हम क्या करेंगे कि जितनी भी टाइप्स बन सकती है उन कंसेप्ट से रिलेटेड सबको कवर करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन है वो एक जगह पे 30 आवर्स लेता है पहुंचने के लिए, मतलब 30 आवर्स में पहुंचता है। कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 1/15 से कम कर दे, मतलब जितनी भी उसकी ओरिजिनल स्पीड है उसका 1/15 पार्ट से वो कम कर दे, तो वो 10 किलोमीटर कम जो है डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम में। देखो यहाँ पे आ गया सेम टाइम में, तो आपको बताना है उसकी स्पीड कितनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ इसने पहुंचना है, ऐसे अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड के साथ चले, तब ये टाइम लेता है 30 आवर्स, बट अगर ये अपनी स्पीड को 1/15 पार्ट से कम कर दे ओरिजिनल स्पीड के कंपैरिजन में, तब ये 30 आवर में ही पहुंचता है। बट ये यहाँ पे नहीं पहुंचता, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कम करता है। कहने का मतलब इसको पहुंचना यहाँ था बट ये यहाँ नहीं पहुंचता, ये यहाँ पहुंचता है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये कम कवर करता है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि टाइम जो है इस क्वेश्चन में वो कांस्टेंट है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है जो स्पीड होती है वो स्पीड और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसने 1/15 पार्ट से कम की है अपनी स्पीड, तो मैं मान सकता हूं कि उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है और जो उसकी चेंज स्पीड है, यहाँ पे O स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल स्पीड एंड C स्टैंड्स फॉर चेंज स्पीड। तो अगर मैं मान लूं कि जो उसकी 15 थी, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देखिए उसने बोला 1/15 से वो डिक्रीज कर रहा है ओरिजिनल स्पीड। तो अगर मैं मान लूं कि ओरिजिनल स्पीड उसकी 15 थी तो उसकी चेंज स्पीड कितनी होगी, क्योंकि उसने 15 का 1 पार्ट जो है वो डिक्रीज किया, इट मीन्स उसकी जो चेंज स्पीड होगी वो 14 होगी। सो अब आपको पता है कि यहाँ पे जो टाइम है वो कांस्टेंट है, इट मीन्स हम जो डिस्टेंस की रेशियो है वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो डिस्टेंस की जो रेशियो आएगी वो 15:14 ही आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि सेम टाइम में जब सेम टाइम लेते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो वो सेकंड टाइम जब उसकी स्पीड कम होती है तो वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कम कवर करता है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 10 किलोमीटर का है। कहने का मतलब एक पर्सन यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, दूसरा भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है बट ये यहाँ तक पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो 10 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे रेशो के हिसाब से 1 है और असली में 10 है, तो 1 की वैल्यू 10 होगी। आपकी मर्जी, आप किसी की भी निकाल सकते हो यहाँ पे वैल्यू। 15 की चाहे तो 15 की निकाल सकते हो, 14 की चाहे 14 की निकाल सकते हो, तो मैं 15 की निकाल सकता हूँ ओरिजिनल, क्योंकि मुझे स्पीड निकालनी है, उसकी ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। तो 15 की वैल्यू होगी 150, 15 की वैल्यू होगी 150। बट ये हमारे पास आया, ये आया डिस्टेंस, ये ओरिजिनल डिस्टेंस आया। मतलब जो पहली जब वो ओरिजिनल स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसने 150 किलोमीटर कवर किया। अब उसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारा निकला है 150
और आप टाइम देख पा रहे होंगे कि उस पर्सन को प्लेस में पहुंचने के लिए 30 आवर्स लगते हैं, तो इट मीन्स टाइम उसको 30 लग रहा है। तो अगर उसकी स्पीड देखी जाए तो वो आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रेन टेक्स 45 मिनट टू गो फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। तो स्टेशन ये ए है और ये स्टेशन बी है। तो एक ट्रेन है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने में टाइम जो लेती है वो 45 मिनट लेती है। तो कोई इसकी स्पीड रही होगी, तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड एस है। फिर कह रहा है कि इफ इट स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इस ट्रेन की स्पीड को कम कर दें 5 किलोमीटर पर आवर से, तो मतलब स्पीड होगी एस माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए देन इट टेक्स 48 मिनट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब सेम डिस्टेंस जो ए और बी के बीच में है, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब वो 48 मिनट ले रहा है। अब वो 48 मिनट ले रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या बोला कि एक ट्रेन है, ए से बी स्टेशन पे उसको जाना है और वो 45 मिनट लेता है। उसकी कोई स्पीड रही होगी, मान ले एस, तो एस स्पीड से वो 45 मिनट में ए से बी तक पहुंच जाता है। बट अगर हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें, दैट इज एस माइनस 5 कर दें, तब वो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देन इट टेक्स 48 मिनट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए तब वो 48 मिनट लेता है। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो यहां से तो सामने क्लियर दिख रहा है कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां से हम स्पीड की रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब आप सोचेंगे कि एस, अगर हम मान लें ओरिजिनल स्पीड और जो चेंज स्पीड हुई है वो हुई है एस माइनस 5, तो इसकी रेशियो कैसे निकालेंगे हम? इसकी रेशियो नहीं निकाल सकते। बट उसने ना डायरेक्टली हमें दूसरी रेशियो दे दी हुई है डायरेक्टली एक तरह की, वो है टाइम की रेशियो। देखो, अगर मैं ओरिजिनल टाइम की बात करूं और चेंज टाइम की बात करूं, तो ओरिजिनल टाइम में लेता है वो 45 मिनट्स, और जब वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करता है 5 किलोमीटर पर आवर से, तब वो टाइम लेता है 48 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 48 मिनट्स, तब इतना टाइम लेता है। तो यहां से हम टाइम की रेशियो निकाल सकते हैं। 15 और 16, तो रेशियो आई 15:16। अब रेशियो अगर हमें पता है टाइम की, तो हम स्पीड की रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं। स्पीड की रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि टाइम और स्पीड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो स्पीड की रेशियो आएगी वो 16:15 आएगी। अब हमारे हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, इन दोनों में जो स्पीड का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है रेशियो के हिसाब से। बट असली में जो स्पीड का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो 5 किलोमीटर पर आवर का है। क्यों? क्योंकि अगर एक ओरिजिनल जो स्पीड है वो एस है, और जो चेंज स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर रहा है एस माइनस 5, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 5 ही होगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है। 1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको ओरिजिनल स्पीड निकालनी है या चेंज स्पीड निकालनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल निकाल लेते हैं। तो ओरिजिनल की वैल्यू है 16 5 से होता है 80। सो 80 यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड आई है। तो 80 अगर ओरिजिनल स्पीड आई है, तो आपको पता है कि आपको निकालना है डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ओरिजिनल स्पीड से जब वो ए से बी तक जाता है तो 45 मिनट्स लेता है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे आप बताओ, तो अभी आपने निकाली है ओरिजिनल स्पीड दैट इज 80। टाइम अगर आपको निकालना है तो 45 मिनट, बट 45 मिनट्स में है तो आपको और में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये, क्योंकि आपको जो स्पीड यहाँ पे दी हुई है वो 5 किलोमीटर पर आवर दी है। तो 45 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 और में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। 0 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, 3 15 ज़ा और 15 4 ज़ा 60। तो यहाँ से आप मज़े से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इससे भी लेते तब भी यही आंसर आना था। आप अगर चेंज स्पीड की बात करते तो चेंज स्पीड की वैल्यू आनी थी 15 × 5 दैट इज 75। तो 75 स्पीड आती, और टाइम कितना लगता है इस केस में 48, बट इसको हमें 60 से डिवाइड करना पड़ता। तो आप देखिए 15 4 ज़ा, 15 5 ज़ा, 4 12 ज़ा और 12 5 ज़ा होता है 60। तभी डिस्टेंस जो है वो 60 ही आता है, क्योंकि इस केस में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए दोनों केस में। तो आप
कोई भी चाहे लो, आप ओरिजिनल स्पीड से निकालना चाहे तो ओरिजिनल स्पीड से भी निकाल सकते हो और चेंज स्पीड से निकालना चाहो तो चेंज स्पीड से भी निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की जो स्पीड दी हुई है वो है 24 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ये ए, बी और सी की स्पीड है। अब आपको बताना है कि आगे उसने बोला है कि इफ ए, बी एंड सी कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, अगर ए, बी और सी कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं तो इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि वो डिस्टेंस बराबर कवर कर रहे हैं। तो अगर वो ए, बी, सी जो है वो डिस्टेंस जो है कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करते हैं, इस तरह से करते हैं कि जो ए और बी टाइम लेता है मिलके, वो सी के कंपैरिजन में जो टाइम लेता है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 आवर का है। कहने का मतलब टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज 12 और मोर देन टाइम टेकन बाय सी। तो जो ए और बी टाइम ले रहे हैं वो टाइम जो है वो 12 और ज्यादा है जो टाइम सी ले रहा है। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से ये तो पता चल गया कि जो डिस्टेंस है इस क्वेश्चन में वो कांस्टेंट है। तो यहां से मैं इनकी स्पीड निकाल सकता हूं, की रेशियो निकाल सकता हूं, स्पीड की रेशियो निकाल सकता हूं। तो स्पीड की रेशियो आएगी 24:40:30। अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देख रहे होंगे सब 2 से कटेंगे, 12, 20, 15। तो ये इसकी रेशियो आएगी क्योंकि और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये जो रेशियो आई ये आई है ए, बी, सी की स्पीड की रेशियो। बट यहाँ मुझे पता चल गया कि कुछ डिस्टेंस, जैसे उन्होंने बोला इफ ए, बी एंड सी कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, इट मींस ए, बी, सी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज तीनों जो हैं ये एक ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इट मींस डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे टाइम और स्पीड का जो रिलेशन बन जाएगा वो इनवर्सली बन जाएगा। तो यहाँ से हम ए, बी, सी की टाइम की रेशियो निकाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको इन्वर्स करना है, बट इन्वर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको 15 पहले लिख देना बाद में 20 एंड देन 12। इन्वर्स का मतलब होता है 1/12। तो दो वाले केसेस में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस ये करने से कोई फायदा नहीं होता है, इसमें टाइम वेस्ट होता है, इसलिए वो आंसर तो सेम ही आता है दोनों केसेस में। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और 12, 20 और 15 का एलसीएम होता है 60। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एलसीएम मजे से हो जाएंगे, आपके मजे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 60 यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे आप टाइम की रेशियो देख पा रहे होंगे, टाइम की रेशियो है 5:3:4। अब आप क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मजे से। उसने बोला ए और बी जो टाइम ले रहे हैं और जो सी टाइम ले रहा है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 आवर का है। कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज 12 और मोर देन द टाइम टेकन बाय सी। तो अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूं तो ए और बी टाइम कितना ले रहे हैं, ए और बी 8, क्योंकि 5 और 3 जो होता है वो 8 होता है, और जो सी ले रहा है वो ले रहा है 4। इट मींस रेशियो के हिसाब से इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 का। क्यों? क्योंकि ए और बी ले रहे हैं 8 मिलके और सी ले रहा है 4। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 4। 4 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 12, तो आप यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल सकते हो 3। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो आप कोई यहाँ पे इशू नहीं है, आप किसी का भी टाइम निकालिए। यहाँ पे मैं 5 का टाइम निकाल देता हूँ। 5 का वैल्यू आ जाएगी 15, 5 3 15। जब 5 की वैल्यू आ गई 15, इट मीन्स टाइम जो ए ले रहा है वो 15 और ले रहा है। अब आपको क्या करना है कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, अगर मैंने यहाँ पे टाइम देखिए मैंने किसका निकाला, टाइम मैंने निकाला ए का, तो आपको ए की स्पीड लेनी है। ए की स्पीड कितनी है 24 और टाइम उसका आया 15। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं 15 4 60 30 36। तो 360 किलोमीटर जो आया ये इसका डिस्टेंस आया। तो इस वीडियो में हमने क्या किया कि जितने भी हमने कंसेप्ट पिछली वाली वीडियो में पढ़े थे उनसे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व किया है। अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।